सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट tradingchanakya.com में। फटाफट से दोस्तों हमारी 24 अगस्त 2018 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट देख लेते हैं और लास्ट में हम देखेंगे निफ्टी का टेक्निकल व्यू क्या कहता है। तो पहली जो दोस्तों अपडेट आ रही है वो आ रही है ओरिएंट बेल की तरफ से। ओरिएंट बेल जो दोस्तों कंपनी है, ये टाइल बनाती है, टाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर के अंदर एक नया अपना शोरूम खोला है। शोरूम का नाम रखा है ओरिएंट बेल टाइल बुटीक और बड़ा यूनिक सा नाम है। और साथ ही साथ जो कंपनी है ये टारगेट कर रही है कि साउथ इंडिया के अंदर हम कम से कम 10 शोरूम जल्दी खोलेंगे, जिसमें बहुत सारी मनी की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी इनका टारगेट है कि इतना हम इसको ओपन करने में लगाएंगे। दूसरा दोस्तों, इनका पहले जो एक शोरूम है वो चेन्नई में अवेलेबल है, तो यानी आप कह सकते हैं कि पूरे तमिलनाडु में इनके अब 2 शोरूम इस टाइम अवेलेबल है। अब देखते हैं आगे ये कितना इंक्रीमेंट कर पाते हैं। तो अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है ओरिएंट बेल के लिए। अगला दोस्तों अपडेट आ रहा है, ट्रेड वार एक और नई आफत लेकर के आ गया भैया। नई आफत क्या लेकर के आया है कि भैया अमेरिका और जो चीन का जो विवाद चल रहा है बहुत लंबे टाइम हो गया इसको चलते हुए। इससे भैया ऑल ओवर वर्ल्ड के जो स्टॉक मार्केट है उसको तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, लेकिन चीन और अमेरिका के स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अभी रिसेंटली अमेरिका के स्टॉक मार्केट पे एक असर देखा गया है कि भैया जो इनका सामान था 16 अरब डॉलर के इनके जो सामान थे उस पर एक आयात शुल्क लगा दिया गया, यानी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी गई, इम्पोर्ट टैक्स कह सकते हो, कुछ भी कह लीजिए। तो इसके ऊपर जो टैक्स लगा है या ड्यूटी लगी है उससे जो अमेरिका का शेयर बाजार है उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और काफ़ी जो है अच्छा डाउन देखने को मिला। तो ये दोस्तों तकलीफ दे ही रहा है। देखते हैं भैया कब तक शॉर्ट आउट होगा या नहीं होगा, कैसा रहेगा। अब दोस्तों जो अगला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है पीएनबी की तरफ से। भैया पीएनबी 10 करोड़ नए शेयर जारी करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए ये शेयर धारकों से मंजूरी मांग रहा है और इस मंजूरी के लिए इन्होंने एक मीटिंग है और ये जो मीटिंग है ये 18 सितंबर को रखी गई है। अब इसमें डिसाइडेड होगा भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी इस न्यूज़ का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ा है पीएनबी पे। अब देखते हैं आगे भैया क्या रहता है, उसी के बाद पता लगेगा पीएनबी का क्या होगा। अगला दोस्तों अपडेट आ रहा है वो आ रहा है इन्फोसिस की तरफ से। भैया इन्फोसिस आपको 4 सितंबर को बोनस शेयर या फिर डिविडेंड, भाई दोनों में से एक चीज़ अनाउंस करने वाली है और 4 सितंबर की डेट इन्होंने चुनी है। देखते हैं भैया 4 सितंबर को क्या मिलने वाला है इनके इन्वेस्टरों को। अगला दोस्तों जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है मुन्नी बॉन्ड से। भैया मुन्नी के पीछे भाग रहे हैं सारे। ये मुन्नी क्या है? मुन्नी दोस्तों है हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड। भैया इन्होंने बॉन्ड जारी करे हैं और इन्होंने जो पहले बॉन्ड जारी करे थे उसमें तकरीबन 140 करोड़ रुपया इन्होंने जुटाया था और जो अब दूसरी बार इन्होंने जो करा है उसमें 195 यानी 195 करोड़ रुपए इन्होंने जुटा लिए हैं। बॉन्ड जो है वो आपको 9.38% की ब्याज देते हैं। 10 साल की मैच्योरिटी का टाइम है, यानी 10 साल के लिए पैसा ये ले रहे हैं आपसे। 10 साल बाद आपका जो मूल पैसा वो आपको लौटा दिया जाएगा, ब्याज दर आपको मिलती रहेगी सालाना। और ये जो पैसे हैं इसका ये जो इस्तेमाल करने वाले हैं ये सड़क निर्माण के लिए करने वाले हैं, यानी जो सड़क बनानी है या जो भी कुछ करना है तो सारी जो पैसा है इसको सड़क परियोजना में लगा देंगे। तो ये दोस्तों बॉन्ड है जिसको देख सकते हैं आप। बाकी अब दोस्तों टाइम आ गया निफ्टी के टेक्निकल व्यू का। देखते हैं निफ्टी का टेक्निकल व्यू क्या कहता है। तो ये हमारा ओपन हो रहा है चार्ट, ये देख लेते हैं। बिल्कुल, तो दोस्तों ये जो 2 लाइनें हैं, 2 लक्ष्मण रेखाएं हमने पहले वाले दिन आपको बताई थी 23 तारीख को। तो 24 तारीख को मार्केट कुछ ऐसे ही रहा कि जैसे ही ये आप देखेंगे ऊपर जाने की मार्केट ने कोशिश करी लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो हम जो इम्पैक्ट करते हैं क्लोजिंग पे करते हैं, चाहे थोड़ी सी ऊपर हो लेकिन क्लोजिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे ऊपर तो क्लोजिंग नहीं हुई, लेकिन नीचे ही एक कैंडल थी जिसने क्लोजिंग नीचे दी, तो थोड़ा सा ही नीचे दिया, हल्का सा दिख रहा है इसका हिस्सा क्लोजिंग देता हुआ नीचे, लेकिन ये आपको कहते हैं टूट जाना, ये टूटा है। तो जब ये गया तो मार्केट बहुत अच्छे से नीचे गया, कुछ 5-6 कैंडल के अंडर ये मार्केट काफ़ी नीचे चला गया। 1:1 का आपको बिल्कुल यहाँ टारगेट अचीव हो जाता। अगर एग्जिट आप क्लोजिंग टाइम पे भी एग्जिट करते 3 बजे के आसपास तो भी आपको कुछ हद तक आपको प्रॉफिट मिलता 15-20 पॉइंट्स का।
एक तरीके से एक प्रॉफिटेबल डेमो ट्रेडिंग बनती है। आपका डेमो ट्रेड था आज का। अब बात कर लेते हैं कि अगला नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे क्या होगा। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है हमारा कल मार्केट ऑफ है, परसों ऑफ है, 25, 26, 27 तारीख को मार्केट ओपन होगा। तो उस टाइम देखते हैं क्या रहता है। बाकी जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से रह जाएंगे। रेजिस्टेंस ये रहेगा ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन ये आ गई है। तो रेजिस्टेंस जो है दोस्तों वो हमारा बन रहा है 11,570 यानी 11,570 और जो हमारा सपोर्ट लेवल बन रहा है वो 11,532 यानी 11,532। तो इन दोनों में से किसी भी लाइन को अगर तोड़ता है तो उस साइड जाने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो एज ए डेमो ट्रेडिंग, एज ए पेपर ट्रेडिंग वॉच करिए, देखिए कि ऐसा रहता है या नहीं रहता। जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। किसी वीडियो को सजेशन हो जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, बाय बाय दोस्तों।